हेलो एंड वेलकम टू शिफाली कुकिंग क्लासेस। आज मैं बना रही हूँ ट्रेसलेचेस केक। मैं यहाँ रोज़ फ्लेवर में ट्रेसलेचेस केक बना रही हूँ। सबसे पहले हम इसका टेक्सचर देखेंगे। तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, बहुत जूसी है, क्योंकि इसमें 3 तरह का मिल्क ऐड हुआ है। 3 तरह के मिल्क को ऐड करके ही ट्रेसलेचेस केक बनता है। तो बहुत अच्छा केक है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप शुगर। मैंने यहाँ कैस्टर शुगर लिया है, आप यहाँ पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। इसी में मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल। तो कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल आप यहाँ यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद 1/4 कप दही ऐड कर दीजिए। दही थोड़ा गाढ़ा ही लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी दही में नहीं होना चाहिए। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रोज़ वाटर, क्योंकि हम रोज़ फ्लेवर में ट्रेसलेचेस केक बना रहे हैं। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ रोज़ एसेंस ऐड किया है। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम देखेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने लिया है 130 ग्राम मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। इसमें ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। कोई भी मिल्क पाउडर आप यहाँ ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे भी साइड कर लीजिए। अब हम लेंगे एक बोल जिसमें हम केक को बेक करेंगे। तो आज मैंने ग्लास का बोल लिया है, आप इसी तरह का बोल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका केक अच्छे से विजिबल होगा। इधर दही को 5 मिनट हो गए हैं, तो हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर ही ऐड करना है। ये वही ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट अलग करा था। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क। तो एक साथ हमें पूरा मिल्क ऐड नहीं करना है, पहले 1/8 कप ऐड कीजिए, मिक्स करके देखिए, ज़रूरत लगे तो वापस से मिल्क ऐड कीजिए। तो अभी मेरा टोटल 1/4 कप मिल्क ऐड हुआ है। मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड करूँगी। तो अब मुझे यहाँ मिल्क की ज़रूरत लग रही है, तो मैं यहाँ 2 टेबलस्पून मिल्क और ऐड करूँगी। तो टोटल 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून मिल्क हमारा यहाँ लगा है। कप का साइज़ यहाँ पर 250 ml है। तो अच्छे से मिक्स कीजिए और एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक बैटर हमें नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर हमें यहाँ लगेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर, क्योंकि हम रोज़ फ्लेवर में बना रहे हैं तो हम रोज़ कलर इसको देंगे। तो हल्का सा पिंकिश और रेडिश कलर मैंने यहाँ ऐड किया है। कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। बैटर बन के एकदम तैयार हो गया है। अब मैं इसे ग्रीस किए हुए बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। आप इसे एल्युमिनियम के ट्रे में भी बना सकते हैं, जो हमारा एल्युमिनियम का ट्रे होता है उसमें भी हम बना सकते हैं। मैंने आज ग्लास के बोल में इसे बना रही हूँ। थोड़ा सा इस तरह से इसको शेक कर लीजिए, ताकि कोई भी एयर बबल होगा तो निकल जाएगा और बैटर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री पर। इसे बेक होने में 20 मिनट लगे हैं। ये देखिए ये अच्छे से बेक हो गया है, प्रॉपरली बेक हुआ है। जब तक ये ठंडा होगा हम इसे साइड में कर देते हैं। इसके लिए हम मिल्क बनाएंगे। तो मैंने 1/2 कप लिया है कंडेंस्ड मिल्क, किसी भी ब्रांड का आप यहाँ ले सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क में ऐड करेंगे हम 1/2 कप मिल्क। तो जितना कंडेंस्ड मिल्क उतना ही मिल्क ऐड करेंगे। ऑथेंटिकली इसमें कॉफ़ी मिल्क या ऐसा मिल्क ऐड होता है जो एवापोरेटेड होता है, लेकिन हर जगह एवापोरेटेड मिल्क नहीं मिलता है, इसलिए हम यहाँ रेगुलर मिल्क ही ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास एवापोरेटेड मिल्क हो तो आप यहाँ वो ऐड कीजिए। 1/4 कप में फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। कोई भी फ्रेश क्रीम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन घर की मलाई आप यहाँ पर ऐड नहीं कीजिए। अच्छे से मिल्क को मिक्स कर लीजिए। इसमें कंडेंस्ड मिल्क है, रेगुलर मिल्क है और क्रीम है। साथ ही मैंने इसमें यहाँ रोज़ वाटर ऐड किया है। रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। कलर के लिए थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। थोड़ा सा ऐड किया है तो वो पिंकिश इफ़ेक्ट मुझे देगा।
तो ट्रेसलेचेस केक का ट्रेसलेचेस मिल्क हमारा तैयार है। यहाँ हमारा केक भी ठंडा हो गया है, इसे हम बोल में से निकाल लेंगे और जो हमने पार्चमेंट पेपर लगाया था वो भी रिमूव कर लेंगे। तो पार्चमेंट पेपर लगाने से एक तो बॉटम में कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा भी बर्न नहीं होता है केक और इजीली डीमोल्ड हो जाता है। तो मैंने पार्चमेंट पेपर निकाल दिया है। अब हम इसके साइड्स को कट कर लेंगे। मुझे यहाँ एकदम स्क्वायर केक चाहिए, इसलिए मैं इसके साइड्स को कट कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसका स्पॉन्ज दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत स्पॉन्जी है, एकदम जालीदार बना है, बहुत टेस्टी लगता है ये केक। आप इसे रेगुलर तरीके से भी बना सकते हो। अगर आप ट्रेसलेचेस नहीं भी करना चाहते हो तो भी आप इसे बना सकते हो। इधर हमारा ट्रेसलेचेस मिल्क एकदम ठंडा है, इसे हम केक के ऊपर पोर करेंगे। तो पहले आप आधा कप लगभग निकाल दीजिए, जो हमें सर्विंग के टाइम पे यूज़ होगा, और बाकी का दूध हम केक के ऊपर पोर करेंगे, जिससे केक मिल्क को अच्छे से सोक कर लेगा। हमारा केक बहुत जूसी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो थोड़ा फोक की हेल्प से या टूथपिक की हेल्प से इसको प्रिक करते जाइए, जिससे दूध अंदर तक अच्छे से चला जाए और दूध का बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो ये देखिए, केक पूरा मिल्क सोक कर लेगा। आपको सिर्फ उसको प्रिक करना है और मिल्क को पोर करना है। दूध डालने के बाद केक को कम से कम 2 घंटे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे फ्रिज में रखना इसलिए ज़रूरी है जिससे जो भी एक्सेस मिल्क है वो पूरा सोक हो जाएगा, केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अभी मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, तब तक हम क्रीम तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 1/4 कप क्रीम पाउडर लिया है। ये मेरे पास विपिंग क्रीम पाउडर है। मैं आज विपिंग क्रीम पाउडर से इसके ऊपर आइसिंग करूँगी। तो ये इजीली अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी विपिंग क्रीम ले सकते हैं। इसे मैंने 1/4 कप लिया है। 1/4 कप विपिंग क्रीम पाउडर में 1/4 कप ही मैं पानी ऐड करूँगी। पानी यहाँ पर एकदम आइस कोल्ड होना चाहिए, एकदम अच्छे से ठंडा पानी हमें चाहिए। आप देखिए, इसमें आइस जमा हुआ है, तो ये एकदम ठंडा है, ऐसा ही हमें पानी चाहिए। जितना क्रीम उतना ही मैंने पानी लिया है और अब हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। 2 से 3 मिनट विस्क करने में ही एकदम थिक हो जाता है, सेट हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ध्यान देना है, पानी एकदम ठंडा होना चाहिए। अगर आप पानी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यहाँ पर मिल्क ऐड करके भी विप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरी क्रीम विप हो गई है। मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगी। स्पैचुला को अगर मैं उल्टा भी कर रही हूँ तो भी क्रीम गिर नहीं रही है। अगर हम इसको हिलाएंगे भी, थोड़ा सा शेक भी करेंगे तो भी क्रीम नहीं गिरेगी। इट मीन्स क्रीम बहुत प्रॉपरली विप हुई है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे और एक नोज़ल सेट करेंगे। तो मेरे पास ये एक नोज़ल है, आप कोई भी नोज़ल यहाँ ले सकते हैं और जो आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन बना सकते हैं। नोज़ल नहीं भी है तो भी आप डायरेक्टली इसके ऊपर, केक के ऊपर विपिंग क्रीम लगाकर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम लगा लिया है और अब हम हमारे केक के ऊपर आइसिंग करेंगे। तो पहले चेक कर लेंगे, कोई भी एयर होगी तो निकाल देंगे और इस तरह से हम स्पैचुला पर ही चेक कर लेंगे कि डिज़ाइन प्रॉपर आ रहा है या नहीं। इधर देखिए, केक 2 से 3 घंटे फ्रिज में था। पूरा जो भी एक्स्ट्रा मिल्क था वो केक ने सोक कर लिया है। केक एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम जूसी हो गया है और थोड़ा सा डेलिकेट भी हो गया है। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने पूरे केक में विपिंग क्रीम के छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए हैं, केक को कवर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ताशियो पाउडर, जिसे मैंने बहुत फाइन चॉप किया है, वो स्प्रिंकल करेंगे, जो इसको बहुत अच्छा कलर भी देगा और बहुत अच्छा लुक आएगा। तो बहुत थोड़ा सा पिस्ताशियो पाउडर मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किया है और आप देखेंगे हमारा ट्रेसलेचेस केक बनकर एकदम तैयार हो गया है। एकदम सॉफ्ट है, बहुत जूसी है, बहुत टेस्टी है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, एक शार्प नाइफ लीजिए और उससे आप इसे इजीली कट कर सकते हैं। इसे अब एक प्लेट में ट्रांसफ़र करिए और ऊपर से मिल्क पोर कीजिए। जब भी इसे सर्व किया जाता है तो इसका एक स्लाइस लिया जाता है, उसे एक प्लेट में सर्व करते हैं और ऊपर से जो ट्रेसलेचेस मिल्क होता है वो पोर करते हैं और उसके बाद ही इसको सर्व किया जाता है। तो मिल्क ऑलरेडी केक के अंदर है, एक्स्ट्रा मिल्क भी हमने दिया है, जिससे केक बहुत जूसी और बहुत टेस्टी बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। बाय।